जबरदस्त, जरा अच्छे से पैर दबा। बेटे की शादी होगी तो तुम्हें फुल पैंट सिलवा दूंगा। पूरा पैंट चाहे? अरे भुलक्कड़, पूरा पैंट नहीं, फुल पैंट। तुम बहरा कब हो गया? क्या बताऊं साहब, जब मेरा कान दुखता था तो मेरी माँ कान में गरम तेल डाल देती थी, उसी वजह से थोड़ा कम सुनता हूँ मालिक। अच्छा समझ गया। अच्छा जल्दी जल्दी पैर दबा। साहब, प्रेम भैया के साथ साथ हमारा भी शादी करवा दीजिए ना। आपको फसट क्लास का कुर्ता धोती सिलवा दूंगा मालिक। अरे भुलक्कड़, तू मुझे धोती कुर्ता सिलवाएगा? मैं तेरा अभी कान उखाड़ दूंगा। अरे बाप रे, अरे हमारे कान में दुखाइए साहब, नहीं तो मैं ये कान का हो जाऊंगा। साहब, सचमुच में प्रेम भैया की शादी हो रही है और हमारा भी करवा दीजिए ना। नमस्कार दौलत राम जी। नमस्कार नमस्कार फकीर चंद जी, आइए। ये कौन है फकीर चंद जी? नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये मेरा बेटा एके है दौलत राम जी। अच्छा ठीक है, आप दोनों बैठिए। भुलक्कड़, जाओ अंदर जाके बोल दो मेहमान आए हुए हैं। जा रहा हूँ साहब। तो ये फकीर चंद जी कैसे आना हुआ? दौलत राम जी, मैं अपनी बेटी रूपम की शादी के लिए आपके बेटे प्रेम बाबू का हाथ मांगने के लिए आया। देखिए फकीर चंद जी, शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जो बात बात में हो जाए। शादी में लाखों रुपया खर्च होता है। मैं तो आपसे पहले ही बोल चुका था कि 1 लाख रुपया लगेगा, उससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। आप ही सोचिए कितनी महंगाई है, आखिर अपनी भी तो कोई इज्जत है। वो तो ठीक है दौलत राम जी, मगर कुछ लेन देन में कम कर देते तो अच्छा रहता। आप थोड़ा मैं एक गरीब आदमी हूँ, थोड़ा मुझ पर दया कीजिए। फकीर चंद जी, जो मैं कह दिया सो कह दिया। 1 लाख रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। मेरा बेटा प्रेम, आखिर क्या कमी है उसको? इतनी बड़े बंगला, गाड़ी, धन दौलत, लाखों लाख का बिजनेस पड़ा है। जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो आपको दहेज तो देना ही पड़ेगा। अगर रिश्ता कबूल है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना रास्ता देखिए। मुझे रिश्ता कबूल है अंकल, मैं दूंगा 1 लाख रुपया। तो क्या मैं रिश्ता कबूल समझूं? अरे भुलक्कड़, तू अभी तक अंदर ही है, जल्दी से नाश्ता पानी लेके आओ। अरे भुलक्कड़, तू ऐसे ही आ गया? क्या मैं तो भूल ही गया मालिक, अभी जा रहा हूँ। फकीर चंद जी, लीजिए नाश्ता कीजिए। आप भी कीजिए ना। नहीं फकीर चंद जी, ये सब हमारे बस पेट में हजम नहीं होता है। फकीर चंद जी, हमारे बेटे के रिश्ते के लिए तो लाइन लगी है, बहुत सारे लोग आए, मगर आप हमारे नजदीकी हैं, इसलिए सोचे कि पहले आपसे 2-4 हो लूं। ले मगर हाँ, बारात जोरों की रहेगी। मेरे बेटे की शादी फिर तो होगी नहीं। मेरा एक ही बेटा है प्रेम, कुछ बेटे के दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ हमारे लोग। फकीर चंद जी आओ प्रेम आओ, लीजिए फकीर चंद जी, प्रेम आ गया।
प्रेम, मैं तुम्हारी शादी की बात पक्की कर रहा हूँ। अगर तुम्हें भी कुछ मांगना है तो बोल दो। नहीं पिताजी। फकीर चंद जी, आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये शादी है, कोई खेल नहीं। पूछना क्या है दौलत राम जी, आप झूठ थोड़े ही बोलेंगे। अरे प्रेम, तुमने कुछ कहा नहीं, तुम्हारी भी कोई डिमांड है तो बोल। कैसी दुल्हन चाहिए, शादी में क्या चाहिए, कैसी सूट चाहिए? हम क्या कहें पिताजी, जब आपका रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी आप जो भी करेंगे सो अच्छा ही न करेंगे। देख लीजिए फकीर चंद जी, मेरे बेटे अपने बाप के ऊपर कितना विश्वास है। अभी तो इसके रिश्ते के लिए लाइन लगी रहती है। मेरी भी बेटी रूपम कोई कम नहीं है दौलत राम जी। आपके घर में आते ही आपके घर को स्वर्ग बना देगा। फकीर चंद जी, जब बात पक्की हो ही गई है तो देर करना ठीक नहीं है। जल्दी से पंडित जी को बुलाकर और मुहूर्त निकलवाकर बैंड बजा बजा दिया जाए। हाँ कल शादी जल्दी ही होगी, जल्दी सबको पूरी बुढ़िया मिलेगा। दौलत राम जी, जब शादी पक्की आप कर ही लिए हैं, ये सबूत समझ के रख लीजिए। फकीर चंद जी, आप शादी का सारा पैसा एक ही बार में दे देते तो बहुत अच्छा होता। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो बदल जाऊं। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। आपसे बात हो गई तो हो गई। वो तो ठीक है दौलत राम जी, हम जल्द ही सारा पैसा का व्यवस्था करके आपके पास तुरंत आएंगे। अच्छा तो दौलत राम जी, अब हम लोग चलते हैं। नमस्कार। 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 नाश्ता और कर रहे हो कि लकड़ी में कुछ बता लो मुझे। वाह पिताजी वाह, लगता है बात आए आपके जान में फंस ही गया। वो तो फंसना ही था प्रेम। मेरा ही नाम दौलत राम है। मैं ऐसा तेल लगाता हूँ किसी न किसी को तो फंसना ही पड़ता है। वो तो ठीक है पिताजी, मगर मेरी पहली शादी के बारे में पता लग गया तो क्या होगा? कैसे पता लगेगा बेटा? मैं उन लोगों को पता लगने दूंगा तब ना। जब तक उन लोगों को पता लगेगा हम उनको मुट्ठी में कर लेंगे। पिताजी, पिताजी कैसा आदमी है तो स्वभाव का ठीक, लेकिन उसका जो बेटा है वो बहुत स्वाभिमानी है। नया नई जवानी है, नया नया खून है, जमीन जायदाद भी है। तुम जितना खींचना चाहते हो खींच सकते हो। वाह पिताजी वाह, मैं सचमुच किस्मत वाला हूँ। आपने मेरी तीसरी शादी करे, वो भी 1 लाख दहेज लेकर। मैं तो उस फकीर चंद्र से 1 लाख रुपया ले ही लूंगा, लेकिन तुम भी उस बूढ़े से पैसा खींचते रहना। आपकी अरमान हमेशा पूरा करूंगा पिताजी। इस दुनिया में ऐसा कोई भी लड़की नहीं जो प्रेम को ज्यादा को डिगा दे। जब तक मुर्गी अंडा देती है तब तक प्रेम दाना देता रहता है। प्रेम है मेरा नाम। प्रेम प्यार भी करना चाहता है और हलाल भी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है प्रेम, तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। मगर हाँ, ये बात किसी और को मत कहना, नहीं तो सारा मेहनत में पानी फिर जाएगा। मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ पिताजी जो अपना ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लूं। दौलत राम वाह, तूने क्या तीर मारा है। मेरे बेटे की 3 बार शादी हो रही है। हे भगवान, मुझे ऐसे ही 2-4 औलाद और दे दो कि मैं दुनिया से दहेज लेकर इस सारी दुनिया को कंगाल ही कर दूं।
मेरे बेटे की क्या तकदीर बनाई है। किसी की एक भी शादी होना मुश्किल है, लेकिन मेरे बेटे की तीन बार शादी हो रही है।